आप सबसे हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और हमारे साथी भी जुड़ेंगे, लेकिन साजिद जी, ये जो 137 है, यहाँ तक कांग्रेस को उम्मीद थी क्या पहुंच पाएगी कांग्रेस? जी, बिल्कुल उम्मीद थी। चूँकि आप देखेंगे एक लंबे वक्त के बाद कांग्रेस ने कोई ऐसा चुनाव लड़ा है जिसमें ज़मीनी स्तर से लेकर टॉप लीडरशिप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी। खासकर उसकी रणनीति माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट अब तक बीजेपी किया करती थी, कांग्रेस ने उसको तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और मिलकर चुनाव लड़ा है। सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा था कि फ्रैक्शनल लीडरशिप का कर्नाटका में, वो कहीं पर देखने को नहीं मिला। घर घर जाकर लोगों ने चुनाव प्रचार किया और जो मैनिफेस्टो की बातें उसको लोगों तक सही, मतलब इसको यूपी से अगर कंपेयर करें, जो यूपी के दर्शक हैं वो समझेंगे क्या अंतर है यूपी और कर्नाटक में, तो ये कि कर्नाटक में कांग्रेस के पास कैडर है, उत्तर प्रदेश में कैडर नहीं है, ये एक बड़ा फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा फर्क है। कर्नाटक में कांग्रेस पास पूरा कैडर है, यूपी में कैडर नहीं है, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसका मतलब क्या ये आपको लगता है छतर जी कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी का कैडर होगा वहां वहां इसी तरीके से गेन करेगी, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें, यहाँ की इसी साल चुनाव है, तो मैं अभी वहाँ से लौटा हूँ मध्य प्रदेश का दौरा करके एक हफ्ते के लिए। तो वहाँ पर माहौल जो है 50-50 है। मतलब ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप है, लेकिन कर्नाटक एज, मतलब कांग्रेस एज में है। तो कर्नाटक में भी सेम था, वहाँ बीजेपी की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से चुनाव हारे हैं। तो अदर स्टेट में भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या कुछ अब तक के आपके रिसर्च के मुताबिक वजह नजर आती है इन आंकड़ों की? देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो कई साल पहले की जो रणनीति है, देवराज उर्स एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने एक फॉर्मूला लेकर आए थे अहिंदा का, जिसमें अल्पसंख्यक थे, दलित थे और पिछड़े वर्ग के लोग थे, और उस फॉर्मूले के साथ उन्होंने 2 बार वो मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। उसके बाद ये फॉर्मूला फिर जेडीएस या जो जनता दल वाली जो पार्टी थी उनके पास चला गया, लेकिन अब कांग्रेस ने सिद्धारमैया को वापस लेके, सिद्धारमैया जब कांग्रेस में आए तो वही फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कांग्रेस का वोट बैंक है जो बढ़ा है, यहाँ पर 4-5% कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। वो वोट बैंक बीजेपी का देखें तो उसको इतना घटा नहीं है, वो जेडीएस का वोट बैंक जो घटा है वही कांग्रेस पार्टी को मिला है। ठीक है, जो बात सुमित यहाँ पर कह रहे हैं साजिद जी, एक चर्चा ये भी है कि जो मुस्लिम वोटर भी जेडीएस के पास जाता था वो छिटक गया, जेडीएस को समझ, मुसलमान को समझ में आ गया कि भाई इधर उधर वोट बर्बाद नहीं करना है, कांग्रेस को देना है ताकि किसी तरीके की असमंजस की स्थिति ना रहे। और वही 5% है, 12% मुसलमान है लगभग कर्नाटक में, जो कांग्रेस के इस बढ़े हुए वोट शेयर की वजह। बिल्कुल, चूँकि इस बार काफ़ी शुरुआत से ही क्लियर है था। चूँकि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जिस तरह से बजरंग दल का मुद्दा किया था कि उसको बैन किया जाएगा, उसका एक बड़ा फर्क पड़ा है। चूँकि वहाँ पर पीएफआई एक बड़ा मुद्दा था, जिस तरह से बैन हुआ तो लोगों में चर्चा का विषय बना था पीएफआई, और उसके बाद कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल को लेकर आई, जिसके बाद एक मैसेज साफ हो गया था कि मुसलमानों का ज़्यादातर वोट जो है कांग्रेस को ही मिलने वाला है, और वो वोट थे जो जेडीएस को जाया करते थे। तो लोगों ने नंबर, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बजरंग बली के मुद्दे ने जेडीएस को नुकसान पहुंचाया कांग्रेस के मुकाबले। चाय की चुस्की के साथ चर्चा करते हैं, आप हमारे सहयोगी हैं, आप चाय पिलाइए सबको जब तक। लेकिन लोकेंद्र, आप बताइए, आप तो मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है? जी बिल्कुल, इसी साल चुनाव है, और बड़ा दिलचस्प ये है कि जब 2018 में चुनाव हुए थे तो ना मध्य प्रदेश में मैंडेट फुल मेजॉरिटी में मिला था बीजेपी को, और ना कर्नाटका में मिला था। दोनों जगह पर जो टूटकर विधायक आए कांग्रेस जेडीएस से कर्नाटका में, और वहां पर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ी फौज लेकर आ गए थे, जिसके बाद सरकार चल रही है फिलहाल मध्य प्रदेश में भी। लेकिन यहाँ पर चेहरा अलग है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी लोकप्रियता थोड़ी अलग लेवल की है। एंटी इनकम्बेंसी जैसे सर बता रहे थे वो हो सकती है वहां पर, लेकिन वहां पर जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली हुई, और दिलचस्प बात यह है कि वहां पर कुछ दिन पहले तक जो अभी कर्नाटका में जिस तरीके से बजरंग बली का मुद्दा रहा, इस तरह की चीजें थी, बाबा के बुलडोजर के बाद मामा का बुलडोजर आया, लेकिन अब वो पूरा चुनाव शिफ्ट होकर लाडली बहना योजना पर आ गया है। महिलाओं को वहां पर फोकस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के नेता तो कह रहे होंगे ना कि जो हमने कर्नाटक में कर दिखाया वो हम मध्य प्रदेश में भी कर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में भी मुकाबला 2 दलों के बीच में है, बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में भी हमारा कैडर है, मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थी, हम सत्ता पर काबिज हो गए। दिक्कत एक ही आ सकती है अनुराग, जो कर्नाटका में भी रही, कि जो कांग्रेस से लोग आए हैं बीजेपी में, उसके बाद कई जो बीजेपी के पुराने नेता हैं, अभी दीपक जोशी, कैलाश जोशी जो कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे छोड़कर चले गए कांग्रेस में। इसके अलावा भी कई ऐसे नाराज नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद वहां पर खफा हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल पा रही है बीजेपी के अंदर, तो वो जरूर गेम बिगाड़ सकते हैं। लेकिन एक लाडली बहना योजना जो सरकार लेकर आई है, बताया जा रहा है कि वो बड़ी गेम चेंजर हो सकती है सरकार। ठीक है, हमारे